औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। एक लंबी लाइन लगी थी, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा कैसा बेढंगा लग रहा है। उसने कहा वो मेरा बेटा नहीं बेटी है। कहने लगे आप उसके बाप हैं? बोले नहीं मैं उसकी माँ हूँ। आप समझ गए हालत क्या हो गई। लोग कहते अब तो ऐसे पहन सकते। अपने बच्चियों को सिखा के भेजना कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तक अपने दिल के करीब रखना। लेकिन आजकल तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में डाला थी। मैंने कहा उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा लेकिन खुश मिजाज इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक था। आपने देखा, आप लोग जितने बैठे हो ये 4-5 साल बाद के बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे। आजकल बच्चे भले छोटे में भेज दो, ठीक है, बुद्धि का विकास है, कंप्यूटर का युग है। बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काहे को चलाएगा। पहले के लोग 20 और 20 की गुणा हिसाब हाथों पे कर लेते। आज 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। एक लंबी लाइन लगी थी, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा कैसा बेढंगा लग रहा है। उसने कहा वो मेरा बेटा नहीं बेटी है। कहने लगे आप उसके बाप हैं?
बोले नहीं मैं उसकी माँ हूं। आप समझ गए हालत क्या हो गई। लोग कहते अब तो ऐसे पहन सकते हैं ना, इसे ज्यादा खुश मिजाज में समझना। एक बच्ची को आप समझे जीन्स टॉप में खड़ा कीजिए और दूसरी बच्ची को लहंगी चुन्नी में खड़ा कीजिए, वो ऐसी लगेगी जैसे देवी हो और दूसरी ऐसी लगेगी जैसे कहीं से आतंकवादी आ गया। कितने बेढंगे लगते हैं बच्चियों पर कपड़े। कम से कम संयम की माला से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में संयम लाओ। हमारे पहनावे ऐसे होना चाहिए जिसे देखकर लोग हमें समझ जाएं कि ये सब परिवार की लड़कियां हैं। आप लोगों ने बहुत सुधार किया, मुझे बहुत खुशी है। मैंने सिर्फ एक दिन कहा था कि दुपट्टे का औचित्य होना चाहिए। मुर्दे घाट में गमी के दुपट्टे की तरह मत डाल के जाएगा। और सब लोग बदल गए। यहाँ कुछ लोग जिनको नहीं पता होता है वो लोग बेचारे आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रखना, क्योंकि बाद अब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरबा शहंशाहों साहिब का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। और आपको पता है मस्जिद में भले वो मुसलमान हो बिना सर ढक के नहीं जाता है। गुरुद्वारे में चाहे वो रुमाल रखे लेकिन सर ढक के जाता है। हमने इज्जत तो उतारी दी। आप समझ गए, पहले पुरुष वर्ग किसी बात होती थी, बोले पगड़ी आपके सर में रख, कदमों में रख रहा हूं, पगड़ी है नहीं इज्जत। अब तो सारी इज्जत अपने इच्छा से ही उतार दे। लेकिन कम से कम वीतराग देव के सामने इज्जत मत उतार। जब भी आप लोग गर्मी है तो कोई बात नहीं, पूजा आदि में पहले से उगड़ जाए, लेकिन कोशिश करो अभिषेक में गर्भालय में जब भी जाओ अपनी बच्चियों को भी संस्कार दो, वरना तुम नहीं दोगी तो ये सीखी पड़ी जाएंगी। पहले बच्ची 7-8 साल की शादी हो जाती थी तो सास जो चाहती थी सिखा लेती थी। अब वो 25-30 साल की आधी बुढ़िया तो पहले ही से जा रही है। अब वो क्या सीखेगी, सबको सिखा देगी घर में। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान लड़की देखाता है, लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती तुम हमें एक-एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक-एक करके देख लेंगे। नहीं, यहाँ की लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ अपनी बच्चियों को घर में काम सिखाओ। आपके यहाँ ही मैंने एक दिन पूछा कि खाना बना लेती कि नहीं, तो उसकी मम्मी बोली फुलके सेक लेती। हमने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े धो लेती। हमने कहा प्रेस करने तू जाएगी? बोले अपने घर जाएगी तो सीख लेगी। हमने कहा सीख लेगी, तेरे नाम को बैठ के रोएगी और कलाकारनी और बन जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई बड़े लोगों के सामने अपनी बेटियों को हुनर योग बना के भेजो, अपनी बेटी को कौनोर बना के भेजो। किसी क्षेत्र में तुम्हारी बेटियां आजकल सास को चाय दें या नहीं, नौकरानी को पहले चाय देती, किसने छुट्टी कर दी तो फजीते हो जाएंगे। अरे खुद काम किया करो, खुद यदि श्रम नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। किर्लियान बहुत बड़ा साइंटिस्ट है रूस का, वो कहता है हमारी 99% शक्ति ऐसी की ऐसी चली जाती है और मशीनरी को यदि चलाए नहीं जाए तो वो जाम हो जाती है। आज हम उन लोगों को विशेष समझते हैं जिनके घर में सब काम के नौकर लगे हैं। मेरी गारंटी है आज थोड़े सा तो श्रम किया करो। लोग पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे सुबह ऐसे से। मैंने कि चटनी पीस लेते तो दोनों काम हो जाते, घर वालों को खाना तो मिल जाए। साइकिल चलाएंगे पागलों की तरह, जैसे मूर्खानंद होते थे तो वो हाथ पैर घुमाते थे, कोई औचित्य नहीं होता था। ऐसे ही आजकल देखो गर्दन, अरे चक्की पीस लो पूरा काम हो जाएगा, पूरी बॉडी खुल जाएगी तुम्हारी, हाथों के सारे पॉइंट दब जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अभी की बात है, एक उनको सत्य घटना है। चंडीगढ़ मेरा विहार हो रहा था तो एक खत्री परिवार में बहुत बड़ी कोठी है,
आर्मी में अफसर हैं, उनके घर रुके तो उन लोगों ने हमसे कहा माता जी मेरी बहू डिप्रेशन में रहती है और इसने एक बार कुछ खा लिया था, वो तो बचा लिया। मैंने उसे समझाया तो कहने लगी घर के लोग ठीक नहीं है। हमने कि घर के लोग ठीक नहीं है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है? आज घर में सारे सेट हैं, डिनर सेट, सोफा सेट, टीवी सेट, सब सेट हैं, लेकिन बीवी अपसेट है। तो मैंने कही क्या बात हो गई? बोली नहीं सब लोग अच्छे से नहीं बोलते हैं। मैंने कि तू अच्छे से बोलती है। उसी के कमरे में मैं ठहरी थी, मतलब उसकी व्यवस्था मेरी, उसका कमरा ठीक था तो मैं ठहरी थी। उसने अचानक है ना उनकी बुआ सास ने गोद लिया था उसको। उसने ऐसे तेजी से कहा कि जूस का टाइम हो गया, जूस नहीं ला सकते हो? मैंने तुरंत उसे आड़ों हाथ लिया। मैंने कि तू बहू है या ये बहू है? वो तेरी सास लगती है और तू क्या सोचती तू मर जाएगी तो घर बंद हो जाएगा? मैंने कहा तू मर जाएगी तो बड़ा घर दूसरी आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना तू अपने आप को सुधार ले, वरना ये लोग रोए या नहीं रोए तेरे माँ बाप जरूर रोएंगे। मैंने कहा तू, कहने लगी मुझे तो बेड रेस्ट बताया। कि बेड रेस्ट बताया ना, घर में भी तो घूमती है, थोड़ा बहुत तो घूमती है। मैंने कहा नीचे जाके बैठा कर, सास लोगों के पास बैठ, बोलो मम्मी जी आप इतना काम करते हैं, मैं भी करा लेती हूँ ना, मैं बैठे बैठे का थोड़ा काम कर दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग करते हैं, मैं बैठी रहती हूँ। मैंने उसे 3-4 बात बताई और मैंने कही मेरी गारंटी है तू 1 महीने में ठीक ना हो जाए तो तू कह देना। अब मैं जब 6 महीने बाद मैंने उसे बहुत समझाया, पूरी बातें नहीं बताऊंगी, बस दिन भर मेरे पास बैठी रही। और जब मैं लौट के आई तो उसका नाम सुधा उदाय से कुछ मैंने बढ़िया सा नाम था, मैं भूल गई, साफ ही नाम था। तो मैंने खत्री जी से बोला, वो चंडीगढ़ में भी 5-6 बार गए, उनने वहाँ बोलियाँ भी ली। जब मैं लौट कर आई तो उनका कहना था चंडीगढ़ वालों से कि माता जी लौटेंगी तो मेरे घर पर, क्योंकि चंडीगढ़ में जितने घर आहार हुआ मेरा तो सबके घर में ऐसा ही हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सबसे पास घर था तो मैं जाती नहीं वहाँ। और वहाँ जो चतुर्मास हुआ तो कुछ दिन बाद 8-10 दिन बाद लोगों ने समाज का खाना रख लिया। मैंने कहा क्यों रखी हो तुम लोग समाज का खाना? तो अध्यक्ष जी बोले माता जी हमारी लुगाइयाँ इतना तेल फूक देवे कि उससे अच्छा हम यहीं खा लेंगे। कहने लगे 20 किलोमीटर दूर से भी 8 चक्कर लगाती हैं, सुबह आती हैं फिर जाती, फिर दिन में आती, फिर जाती, फिर शाम को आती हैं, फिर जाती हैं, और बोले रात को 11 बजे तक आपके पास बैठी रहती हैं। तो कहने लगे हम घर पे जाके क्या करेंगे? तो 5 महीने का चतुर्मास था उस बार भी, 5 महीने। लेकिन जब घरों पर आहार हुए तो ऐसा होता था, सुबह जिसके घर हमारा जाते थे उसके घर पूरा बैंड बाजों से पूरी समाज जाती थी। उस टाइम उसके यहाँ नाश्ता, फिर प्रवचन, फिर सबका खाना, फिर शाम को उसी के यहाँ भक्ति, और फिर पूरे शाम को सबका खाना, और फिर हम दूसरे दिन विहार करते थे। तो वो आते रहे तो उनने देख लिया, वो कहने लगे हम भी अपने यहाँ से रात को तो जाने नहीं देंगे, हमारे घर रात को भक्ति भी होगी। जब मैं उनके यहाँ पहुंची तो मैंने पूछा कि श्रुति क्या है, ऐसे कुछ नाम था ना, मैंने कहा बहू कहाँ है? तो वो बच्चा हो गया था जब तक, तो वो बोली माता जी मैं हूँ। कि तू इतनी मोटी कैसे हो गई? बोली अब मेरे घर के सब लोग अच्छे हो गए। हमने कही तेरा दिमाग अच्छा हो गया तो सब अच्छे हो गए। आप ध्यान रखना, वो इतनी प्यारी बहू हो गई कि उसकी सास 2 घंटे तो तारीफ करती रही। कहने लगी माता जी से कोई आप जादू कर गई थी क्या? अब तो बहुत प्यारी हो गई, आपके बाद से दूसरे दिन से फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी। मैंने कहा तबीयत तो दिमाग से खराब कर रखी थी इसने, पूरे टाइम खाली दिमाग, शैतान का घर। आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, आज भी घर में थोड़े बहुत काम किया करो, बिल्कुल जंग लग जाएगी। कई लोग कहते माता जी पैरों में दर्द, हमने कहीं चला फिरा करो, नहीं तो जंग ही लग जाएगी, खड़े होने लायक नहीं बचोगी। और आप सबको बता दूं प्रसन्न रहा करो, कैसी भी परिस्थिति हो। हम उस जैन शासन में जीने वाले हैं जहां सतियों को इल्जाम लगा दिए गए, अंजना को इल्जाम लगा दिए गए, सीता को क्या तीर्थ वंदना के बहाने छोड़ दिया गया। लेकिन कितना मन पे संयम था, कितना वाणी पे संयम था। इतनी आपत्ति काल में सीता कहती है
कि मेरे पति देव से निवेदन कर देना कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से धर्म को मत छोड़ देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वेत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।